मेरे आका ने कहा कि उसका अखलाक तुम्हारा उसके साथ, तुम्हारा अखलाक तुम्हारे साथ, तुम उस अपना हुस्न अखलाक पेश करोगे, तुम रब की बारगाह में तुम्हारा मर्तबा ऊंचा हो जाएगा। दूसरों को छोड़ दो वो क्या कर रहा है, तुम ये सोचकर दूसरों के साथ, दुश्मनों के साथ ऐसा बर्ताव रखो, ये मत सोचो कि हम दुश्मनों के साथ अच्छा बर्ताव रखेंगे तो दुश्मन खुश हो जाएगा। नहीं, ये सोचकर दुश्मनों के साथ, मुखालिफों के साथ, नफरत करने वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ कि हम इनसे मोहब्बत से पेश आवे, रब मेरे साथ मोहब्बत के साथ पेश आएगा, रब मुझसे मोहब्बत के साथ पेश आएगा। कि मोहब्बत दिल से करे, जो सैयदों का एहतराम दिल से करे, उसको ही अपने जलसे में बुलाया जाए। जो जबान से मोहब्बत करे तो वो मोहब्बत नहीं होती है, वो पैसा बोलता है, वो पैसा बोलता है। तो जब भी आप हजरात जलसा करें या छोटी महफिल मिलाद की करें या निकाह का मौका हो या जो भी खुशी का मौका हो, तो निकाबत के लिए कारी मुकीमुर रहमान साहब को बुलाया कीजिए। और नात खानी के लिए मुमताज जमन साहब हैं, इनायत कादरी साहब हैं और दिगर शोरा हैं, इनको बुलाया कीजिए। चूँकि ये लोग असल में सैयद नसीम अख्तर कादरी से सच्ची मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके नाम की मनकबतें पढ़ने वाले लोग हैं। इनको आप न बुलाएंगे तो दूसरा क्यों बुलाएगा? इसलिए इनको, और भी दिगर कुछ शोरा हैं बदरक में जो खुलेआम से नसीम अख्तर कादरी की शान में मनकबतें पढ़ते हैं, बड़े बड़े शोरा को भी बुलाए, लेकिन इनकी हाजिरी जरूर होनी चाहिए, इन लोगों की हाजिरी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ही असल पहचान है सैयद नसीम अख्तर कादरी से मोहब्बत करने वालों। आप जितने लोग बैठे हुए हैं, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि सब के सब अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। खुसूसी तौर पर सैयद नसीम अख्तर कादरी से वो मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जाहिर नहीं हो सकता। आप करते हैं 100% मोहब्बत करते हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत नजर नहीं आती है, आपकी मोहब्बत नजर नहीं आती है। और जो स्टेज पर बैठे हुए हैं ये भी 100% उनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत नजर आती है। वजह यह है कि ये अपने अशार के जरिए खड़े होते हैं आवाम के सामने, कैमरा के सामने, तो फिर हजारों लोग देखते हैं, तो कुछ लोगों को जलन हो जाती है कि ये नसीम सरकार का मानने वाला है, इनको अपने यहाँ ना बुलाओ। तो ये वहां से भी मारे जाएं, आपके पास से भी मारे जाएं, तो फिर कहाँ जाएंगे? इसलिए इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर को बुलाइए, बड़े बड़े खतीब को बुलाइए, लेकिन जो सैयद नसीम अख्तर कादरी से सच्ची मोहब्बत करने वाला खतीब और नातखा और नकीब हो, उसको जरूर बुलाइए। एक ज़माना था कि सैयद नसीम अख्तर कादरी की मकबूलियत, उनकी शोहरत और लोगों का उनके पास हुजूम दर हुजूम पहुंचना लोगों को रास नहीं आया, तो लोग मुखालफत पर उतर गए, पूरी ताकत लगा लिया। पैसे वालों ने भी ताकत लगाया, इल्म वालों ने भी ताकत लगाया, और दोनों अपनी अपनी जगह वापस हो गए। पैसे वालों का पैसा खत्म हो गया, उनकी नस्लें आज सड़कों पर खड़ी हुई हैं, दुनिया आज देख रही है। और इल्म वाले पस्त होकर, हार कर, जो कल तक सैयद नसीम अख्तर कादरी के खिलाफ नारा लगाते थे, पलट कर फिर आकर आज सैयद नसीम अख्तर कादरी का नाम अपने जबान से ले रहे हैं। कुछ लोग हमारी भी मुखालफत में उतरे हुए हैं, लेकिन बेनाम लोग हैं, नाम नहीं है। वो रिकॉर्डिंग चल रही है, वो कव्वाली वगैरह जो जहां डब होता है ना, वो आप भी किसी को जाइए, किसी के खिलाफ लिख कर भेज दीजिए। हैदर अली है ना, ये बैठे हुए हमारे, अब आप जाइए स्टूडियो में और किसी रिकॉर्डिंग वाले को लिख के दे दीजिए कि हैदर अली साहब मुस्तफ़ापुर के जो है ना, वो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं,
जुआ खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, वो रिकॉर्डिंग पूरे शहर में बच जाएगी, लेकिन इनकी जात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि दुबलो मुस्तफापुर के लोग जानते हैं कि हैदर अली ऐसा करते नहीं है। ये तो नमाजियों के साथ रहते हैं, ये तो मस्जिदों में नजर आते हैं, ये तो जलसों में नजर आते हैं, है ना। लेकिन अगर उसी रिकॉर्डिंग में या उसी तहरीर में अगर खुदा ना खास्ता रिकॉर्ड करने वाला अपना नाम बता दे और अपना एड्रेस बता दे, तो फिर हैदर अली साहब तो कॉलर पकड़ लेंगे, गर्दन पकड़ लेंगे। आओ साबित करो, आओ साबित करो, शरीयत की रोशनी में साबित करो। आओ मज़ारों में चलो, आस्थाने पे चले, बुजुर्गों के आस्थानों पर चलो, मस्जिद में चलो, खानकाह में चलो, साबित करो। तो ये चोरों का काम है इल्जाम लगाना, ये चोरों का काम है, इंसानों का काम नहीं। इंसान जब किसी पर इल्जाम लगाए तो सामने आकर खड़ा हो और कहे कि हाँ मैं आपको ये इल्जाम लगाता हूं, ये आपका सबूत है। तो मेरे दोस्तों, आप ऐसे शोरा, ऐसे नकीब को बुलाएं जो अहले बैत से सच्ची मोहब्बत करते हैं। बहुत से लोगों की आंखों में हम सुई बनकर चुभ रहे हैं, सुई बनकर चुभ रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग हैं। हर आदमी ये चाहता है कि सैयद नसीम अख्तर कादरी के जो मुरीदीन है वो हमें सरपरस्त मान लें, हमको सरदार मान लें, हमको रहनुमा मान लें, और अलग अलग टोली बनाकर वो हर जगह कायम है। कोई रिकॉर्डिंग के जरिए मेरे खिलाफ बोल रहा है, कोई तहरीर के जरिए मेरे खिलाफ बोल रहा है, और कुछ लोग जो है वो घर घर जाकर बोल रहे हैं। क्योंकि इस आदमी को रास्ते से हटा दोगे तो फिर सीधे साधे नसीमी को अपने पल्ले में लाना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि जब तक मेरे सरों पर सैयदना पाक और गौसे पाक का दस्ते मुबारक होगा और सरकार मिल्लत का वो हाथ जो मेरे पुष्ट पर होगा, कोई हिला नहीं सकता है। और गुलबहार मुजाहिदी साहब, आपको ये बता दें कि ढोल समझते हैं ना, ढोल, वो जो ढोल जब खामोश रहता है तो इंसान के अंदर सुकून रहता है कि नहीं? ढोल खामोश है, चुप है, तो इंसान की बेहतरी है, इंसान उसी में राहत है। लेकिन अगर ढोल बज गया तो अच्छे अच्छे का जो है ना वो रास्ता बंद हो जाएगा। लोग भाग जाते हैं ढोल की आवाज सुन के। अगर यहां पर लाके किसी ढोल वाले को बजाओ ढोल, आधे लोग भाग जाएंगे उसकी आवाज सुन के। तो ढोल के अंदर वो ताकत है कि जब तक चुप है आप सुकून से हैं। जो 10-20 आदमी सपोर्ट में है, चुप रहने की वजह करेगा, और ढोल बजने लगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। सरकार मिल्लत ने मुझे एक जुमला सिर्फ कहा था और वो आज तक दिल के अंदर बैठा हुआ है। हजारों लोग तुम्हें गालियां देंगे, हजारों लोग तुम्हारी बुराइयां करेंगे, लेकिन एक बात मेरी तुम लिख लो, एक बात मेरी तुम लिख लो, बस सिर्फ सब्र कर लेना, सारा मसला हल हो जाएगा। और उन्होंने मिसाल दिया अपनी कि जिस तरह मैंने सब्र किया, जिस तरह मैंने सब्र किया। मैं तो एक बार नहीं कई बार कह चुका हूं कि अगर हमसे किसी को तकलीफ है तो फ्रंट पर आके बात कीजिए। हम सोशल मीडिया पर किसी का जवाब नहीं दे सकते, बैठकर जवाब दे सकते। आप हमसे सवाल कीजिए, हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोई सोशल मीडिया पर हमसे सवाल करे और नीचे में ना उसका नाम हो ना एड्रेस हो, तो फिर जवाब देने का फायदा क्या है? रसूल अल्लाह के मिलाद की महफिल में हम लोग बैठे हुए, बारगाह खुदाबंदी में यही दुआ, अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर आपके अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक की तौफीक व रफीक अता फरमाए, एक साथ मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमाए। ये मुस्तफ़ापुर है, दुबलो है, हर जगह कुछ ना कुछ इख्तिलाफात होते रहते हैं। तो यहाँ भी कुछ इख्तिलाफात अगर किसी बात पर है तो आदमी को ये सोचना चाहिए कि ये चंद दिन की जिंदगी है,
कौन कब इस दुनिया से चला जाएगा किसी को पता नहीं, तो इख्तलाफात न रखा जाए, इत्तेहाद के साथ रहा जाए। इत्तेहाद में ताकत है। ये 5 अंगुली किसी एक अंगुली को मोड़ना आसान है, लेकिन जब ये मुट्ठी बन जाएगी तो खोलना मुश्किल हो जाएगा, थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। तो मुस्तफापुर के लोग समझदार हैं। मेरी एक इशारे की बात आप लोगों के लिए भी है, चूंकि तकरीर के दौरान फिर ये बात हम नहीं कर सकते, तो आपके अंदर भी कुछ अगर इख्तलाफात हैं उसको भी खत्म कर दीजिए। चूंकि आपके नबी, आपके रसूल इस दुनिया पर आए हैं इख्तलाफ को खत्म करने के लिए, मोहब्बत बांटने के लिए आए, नफरत को खत्म करने के लिए आए। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस्लाम पहुंच गया। सिर्फ मुस्तफा ने अपने अखलाक को पेश किया। मुस्तफा को लोगों ने गालियां दी लेकिन आप खामोश रहे। मेरे आका को लोगों ने पत्थर मारा, आप खामोश रहे। मेरे रसूल को लोगों ने कूड़ा मारा, आप खामोश रहे। मेरे रसूल के रास्ते में लोगों ने कांटा बिछाया, आप खामोश रहे। मेरे रसूल के गर्दन में लोगों ने जानवरों की तरह रस्सियां बांधकर घसीटा, आप खामोश रहे। मेरे रसूल के ऊपर हर तरह का जुल्म हुआ, आप खामोश रहे। और आप अपने नबी का इखलाक देखो कि जिस मोहल्ले की औरतें मेरे रसूल के ऊपर पत्थर फेंकती थी, कचरा फेंकती थी, आज जब उस बुढ़िया ने कचरा नहीं फेंका तो सहाबा से पूछा क्या बात है कि आज उस औरत ने पत्थर नहीं मारा। देखो नबी और नबी के उम्मती में कितना फर्क हो गया। नबी और नबी के उम्मती में कितना फर्क हो गया। आज अगर हमें कोई कुछ बोल देता है तो अगर मेरे पास ताकत है या दौलत है या पैसा है और हमसे अपोजिट पार्टी कमजोर है तो हम उसके घर पर चढ़ जाते हैं, उसके कॉलर को पकड़ लेते हैं, उसके हिसाब किताब औकात तक की बात कर देते हैं। लेकिन अपने मुस्तफा की बारगाह में चलो कि मेरे आका ने अपने सहाबा से पूछा क्या हुआ, वो बड़ी बड़ी बुढ़िया 1-2 दिन से पत्थर नहीं मार रही है। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो बीमार पड़ गई है, या रसूल अल्लाह वो तो बीमार पड़ गई है। तो मेरे आका को तो और हाथ उठा देना चाहिए था, और हाथ उठा देना चाहिए था कि मौला जो तेरे नबी को जो औरत पत्थर मार रही थी बीमार पड़ गई, अब उसको तू बुला ले, अब तू उसको बुला ले। लेकिन मेरे आका रहमत बनकर आए हैं, मेरे आका रहमत बनकर आए। मेरे आका ने हाथ उठाया और कहा सहाबा से कि चलो चलकर उस बुढ़िया की खैरियत ले लेते हैं, उसकी तबीयत कितनी खराब है और क्या तबीयत खराब है। अब दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दिया तो अंदर से उसका बेटा आया, देखा ये तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। सहाबा ने पूछा तुम्हारी अम्मी, तो अम्मी की तबीयत खराब है। तो सहाबा ने कहा मेरे आए हैं मुलाकात करने के लिए, मेरे आका आए हैं तुम्हारी अम्मी से मुलाकात करने के लिए, हालचाल पूछने के लिए आए हैं। कभी ऐसा मुस्तफापुर में हो सकता है कि कोई किसी को गाली दे, कोई किसी को सरेआम बेइज्जत करे और वो बीमार पड़ जाए? तो जिसको सरेआम गाली दिया जाए, जिसको बेइज्जत किया जाए, जाकर उसकी खैरियत कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा, क्योंकि हम उम्मती हैं, हम उम्मती हैं। एक अंग्रेज जब हिंदुस्तान आया घूमने के लिए, एक अंग्रेज आया कि पूरा हिंदुस्तान घूमकर जब वो अमेरिका लौटा तो अमेरिका वालों ने पूछा हिंदुस्तान घूम लिया? कहाँ घूम लिया? बोला हिंदुस्तान कैसा है? बोला बहुत अच्छा है, हिंदुस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, वहां की चीजें बहुत अच्छी हैं, लोग बहुत अच्छे हैं। तो लोगों ने पूछा कि वहां खराबी क्या है, कुछ ऐसी खराबी? कहा कि सब कुछ ठीक है, बस वहां के लोगों में एक खराबी है कि बहुत छोटी सी भी बात में बहुत बड़ा गुस्सा उनको आ जाता है। हमारे यहाँ गाड़ी टकरा जाती है तो हम आपस में खड़े होकर शॉर्ट आउट कर लेते हैं, मामला हल कर लेते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई किसी को जरा सा गाली भी दे देता है, अगर साइकिल वाले में अगर गाड़ी सट गई तो उसके अंदर इतना गुस्सा आ जाता है जैसे लगता है ये करोड़पति और बहुत दौलतमंद आदमी है। बस हिंदुस्तान के अंदर यही एक खराबी है कि वहां हिंदुस्तानियों के अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। सही बात है कि अगर हमें कोई पत्थर मारे, हमें कोई गालियां दे, आपको कोई गालियां दे, आपकी औकात और आपके जो है वजन करे दौलत से,
तो आप उसको फिर दोबारा देखने नहीं जाओगे कि वो बीमार पड़ गया है तो जाओ। तो यही नबी और उम्मती में फर्क है। लेकिन नबी ने इखलाक दुनिया वालों को दिया अपने उम्मती को कि नहीं, देखो जो बुढ़िया मुझको पत्थर मार रही है, आज तुम्हारा नबी उसको देखने के लिए जा रहा है, ताकि आने वाली नस्लों याद रखो कि अगर कोई भी तुम्हें पत्थर मारे, तुम्हें गालियां दे, तुमको जलील करे, तुम्हें बदनाम करे, लेकिन अगर वो बीमार पड़ जाए तो तुम उसकी आदत को चले जाओ, सारी चीजें भूल जाओ, इसलिए कि तुम्हारे नबी की सुन्नत है, तुम्हारे नबी की सुन्नत है। बेटा गया अम्मी से कहा, अम्मी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला आए हैं। कौन? वही जिसको तू पत्थर मारा करती थी, किस लिए? तुझे देखने आए हैं। अब वो बुढ़िया हैरान हो गई, मेरा दुश्मन मेरे घर चल के आया है मुझे देखने के लिए। हैरत में पड़ गई, ताज्जुब में पड़ गई कि जिसको मैं पत्थर मार रही हूं वो दुश्मन हमसे मिलने आया, बुलाओ। मेरे आका के चेहरे मुबारक पर जब उस बुढ़िया की नजर पड़ी, उठने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो उठने की कोशिश करने लगी। मेरे आका ने कहा, नहीं अम्मी नहीं, आपके अंदर अब इतनी ताकत नहीं कि तुम उठ सको, आप लेटी रहो, मैं देखने के लिए तुम्हें आया हूं। तो उस बुढ़िया ने कहा कि अब तक मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, अब तक मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, आज मेरी आंखों का पर्दा हट गया और अब मुझे तुम नजर आ रहे हो कि तुम ही अल्लाह के सच्चे नबी और सच्चे रसूल हो, और तुम जो दीन लेकर आए हो वही सच्चा दीन है। हम जिस दीन पर 80 साल की उम्र गुजार दिया वो दीन नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो कोई दुश्मन दूसरे दुश्मन के घर में इयादत करने लिए नहीं जाता है, लेकिन ये तुम वो दीन लेकर आए हो जो तुम अपने दुश्मन को देखने के लिए आए हो। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, अब मुझे कुछ सुनना नहीं है, बस अभी और इसी वक्त मुझको पढ़ा दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हो। ये मेरे नबी का अखलाक, ये मेरे रसूल का अखलाक कि पत्थर मारने वालों को भी आप दुआओं से नवाज रहे हैं। आप उस नबी के विलादत का आज जश्न बना रहे हैं, अदब के साथ जश्न सरवरे आलम मनाएंगे, अदब के साथ जश्न सरवरे आलम मनाएंगे, रसूल अल्लाह की मीलाद की महफिल सजाएंगे, रसूल अल्लाह की मीलाद की महफिल सजाएंगे, और बनाकर पाक गुलदस्ते दरूदों और सलामों के, बनाकर पाक गुलदस्ते, ये फूलों के गुलदस्ते हैं जो आपके स्टेज पे रखा हुआ, लेकिन शायर कहता है बनाकर पाक गुलदस्ते दरूदों और सलामों के, शहे कौनैन के दरबार में डाली लगाएंगे, शहे कौनैन के दरबार में डाली लगाएंगे। और आदू जलते हैं तो जलते रहें अहले सुनन, लेकिन आदू जलते हैं तो जलते रहें अहले सुनन, लेकिन कयामत तक नबी की अजमतों के गीत गाएंगे, कयामत तक नबी की अजमतों के गीत गाएंगे। और चलेगा काफिला जब तैबा को उनके गुलामों का, चलेगा काफिला जब तैबा को उनके गुलामों का, तो दौराने सफर हम नात के नगमे सुनाएंगे, तो दौराने सफर हम नात के नगमे सुनाएंगे। और मुसलमानों वो सात किस कदर फरहते फिजा होगी, वो सात कहते हैं घड़ी को, वक्त को, कि मुसलमानों वो सात किस कदर फरहते फिजा होगी कि तुम्हारी कब्र में सरवरे आलम तशरीफ लाएंगे, कि तुम्हारी कब्र में सरवरे आलम तशरीफ लाएंगे। और जबीने पाक पर बांधे हुए सेहरा शफाअत का, जबीने पाक पर बांधे हुए सेहरा शफाअत का, सरे महशर शफील मुज़नबी तशरीफ लाएंगे, सरे महशर शफील मुज़नबी तशरीफ लाएंगे। और दाफ़ए जुल्मो सितम, दाफ़ए जुल्मो सितम जाने वफा भदरक में है, दाफ़ए जुल्मो सितम जाने वफा भदरक में है। यानी जलवागर
यानी जलवगर आले इमाम करबला भद्रक में है। यानी जलवगर आले इमाम करबला भद्रक में है। और डोर समझते हैं? डोर, डोर बोलते हैं रस्सी को, जो इस पार से इस पार तक बांधा जाता है कपड़ा डालने के लिए, तो उसी को डोर भी बोला जाता है। तो डोर अपनी बांध ले उस डोर से, डोर अपनी बांध ले उस डोर से जिस डोर का, डोर अपनी बांध ले उस डोर से जिस डोर का एक सिरा बगदाद में है और दूसरा भद्रक में है। यानी डोर का आखिरी हिस्सा जिसको कहते हैं, शायर कह रहा है डोर अपनी बांध ले उस डोर से जिसका एक सिरा बगदाद में है और दूसरा भद्रक में है। और रोजमर्रा मुफलिसों की भीड़ लगी रहे यहां। ये तो आपने देखा है, ये तो आपने आज भी देखा है और कल भी देखा है। कल सरकार जब हयात से थे तो भी देखा है, आज विसाल पे हैं तो भी देखा है कि रोजमर्रा मुफलिसों की भीड़ लगी रहे यहाँ। बेबसों का बेकसों का आसरा भद्रक में है। बेकसों का बेबसों का आसरा भद्रक में है। और सुनो कारी मुकीम साहब, अमझरी बच्चों को लेकर गोद में तुम सूंघना। आप सूंघते नहीं, आप चूमते हैं। अमझरी बच्चों को गोद में लेकर तुम सूंघना। सूंघना इसलिए कि इमाम हुसैन को मेरे नबी ने सूंघा है। और अमझरी जितने बच्चे हैं वो सब इमाम हुसैन की औलाद है। तो शायर वहीं से यहाँ कहता है कि अमझरी बच्चों को लेकर गोद में तुम सूंघना। आज भी महफूज बुए मुस्तफा भद्रक में है। आज भी महफूज बुए मुस्तफा भद्रक में है। ये सैयद नसीम अख्तर कादरी इमाम हुसैन की औलाद है। और उस खानका के अतराफ, आस्ताने के अतराफ जो खुशबू महक रही है ना, ये मुस्तफ़ा के पसीने की, मुस्तफ़ा के खून की, मुस्तफ़ा के नसब की, मुस्तफ़ा की ज़ुर्रियत की खुशबू महक रही है। चूंकि मेरे नबी की औलाद से ये शाह नसीम अख्तर कादरी। आप उस नबी की विलादत के जश्न में बैठे हुए, आप जरा सोचो कि मेरे नबी इरशाद फरमाते अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्ला खलाइक़ बादा नूरी। अल्लाह ने सबसे पहले अपने बाद मेरे नूर को पैदा किया। व कुल्ला खलाइक़ बादा नूरी, उसके बाद मेरे नूर से इस खल्क को बनाया, इस कायनात को बनाया। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्ला जो आपके वालिद गिरामी हैं उनके पुष्ट तक आया। बीच में कई ऐसे वाकयात हुए जो नूर पुष्ट में है। और दुश्मन उस नबी को इस दुनिया से खत्म करना चाहता है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मेरे नबी का नूर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में है। और नमरूद हजरत इब्राहिम को खत्म करना चाहता है। नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाकर राख कर देना चाहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खत्म कर देना चाहता है। ये नमरूद की मंशा है। और एक बात और सुन लो, कायनात में इस्लाम के मुखालिफ, अंबिया के मुखालिफिन हमेशा हुए, लेकिन नमरूद एक पहला मुखालिफ है जिसने खुदाई का दावा किया है कि हम खुदा हैं। और वो ये चाहता था कि इब्राहिम को खत्म कर दो, लेकिन रब ने हजरत इब्राहिम को लाखों मन लकड़ियों के अंगारे में डालने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया। क्यों बचाया? इसलिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुष्ट में मेरा नूर, मेरे नबी का नूर था। और इसी तरह एक वक्त ये आया कि हजरत इस्माइल के पुष्ट में मेरे नबी का नूर गया। और यहाँ हजरत इस्माइल के गर्दन पर हजरत इब्राहिम छुरी चला रहे, लेकिन मेरे रब ने हजरत इस्माइल को भी यहाँ बचा लिया, इसलिए कि हजरत इस्माइल के पुष्ट में मेरे नबी का नूर था। अब जरा देखो, हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद है।
और मेरे नबी का दादा का नाम हजरत अब्दुल मुतल्लिब है। मेरे नबी के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुतल्लिब है। हजरत अब्दुल मुतल्लिब को अभी एक ही बेटा है और जमजम का कुआं भर गया है। अब उस जमजम के कुएं की खुदाई करके उसकी सफाई करना। हजरत अब्दुल मुतल्लिब अपने एक बेटे के साथ कुएं की खुदाई कर रहे हैं। कोई भी मक्के का फर्द उनका साथ नहीं दे रहा है, कोई उस काम में हाथ नहीं बटा रहा है। तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, परवरदिगार आलम, अगर मेरे पास 10 बेटा होता तो एक बेटे को तेरी राह में कुर्बान कर देते। यह हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने अर्ज किया रब की बारगाह में। लेकिन रब्बे कायनात ने हजरत अब्दुल मुतल्लिब को 10 बेटा नहीं 15 बेटा अता किया। अब 15 बेटा जब अता कर दिया, सब बेटे जवान हो गए, तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, 15 बेटे को बुलाकर मैंने मन्नत किया है कि 10 बेटा अगर रब तू दे देता तो एक को कुर्बान करेंगे। उसने तो 15 दे दिया, अब मुझे एक को कुर्बान करना पड़ेगा। सब बेटे राजी हो गए, मुझे कुर्बान कर दो, मुझे कुर्बान कर दो, मुझे कुर्बान कर दो। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा, ऐसे नहीं, मैं कुर्रा निकालूंगा। कुर्रा समझते हैं ना, 15 बेटा का नाम को पर्ची पर लिखकर और उसको मिला देंगे, जिसका नाम निकलेगा वो कुर्बान होगा। 15 बेटा का नाम हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने लिखा। किसी को कहा पर्ची निकालो। जब एक साहब ने पर्ची निकाला तो उसमें हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल गया, जिनके पुष्ट में मेरे रसूल का नूर है। हजरत अब्दुल्ला बहुत खूबसूरत, मेरे नबी के वालिद, बहुत हसीन। इत्तफाक ऐसा है कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब भी अगर कुछ ज्यादा मोहब्बत और प्यार करते हैं तो अपने बेटा हजरत अब्दुल्ला ही से करते हैं। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि चलो, अब्दुल्ला का नाम निकल गया, अब इनकी कुर्बानी देना है। तो वहां कुर्बानी कहां दी जाती है? काबतुल्लाह के अंदर। हजरत अब्दुल्ला भी तैयार हो गए। अब जैसे ही काबतुल्लाह के अंदर पहुंचे, मक्के का सरदार तलवार लेकर वहां खड़ा है और उसने कहा, अब्दुल मुतल्लिब, तुम कुरैश के सरदार हो और मैं मक्के का सरदार हूं। देखो मेरे नबी के नूर को रब ने कैसे कैसे बचाया। अब वो नूर आज हमारे और आपके दरमियान नबी बनकर जाहिर हुआ, जिसके आज हम और आप उम्मती हैं। अब यहाँ ये आखिरी बार मेरे नबी के नूर को रब कैसे बचा रहा है कि बाप अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए काबे के अंदर लेकर जा रहा है और मक्के का सरदार तलवार लेकर खड़ा है। उसने कहा, अब्दुल मुतल्लिब, ऐसा नहीं होने देंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। तुम कुरैश के पर सरदार हो, मैं मक्के का सरदार हूं, तुम्हारे बेटे को हम कुर्बान नहीं होने देंगे। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि कुरैश का जब एक बार फैसला हो जाता है वापस नहीं होता। जब एक बार तय कर लिया कि कुर्बानी देना है तो देकर रहेंगे। मक्के के सरदार ने कहा कि नहीं, होने नहीं देंगे कुर्बानी। दोनों में झगड़ा हुआ, बात बढ़ी, हजारों लोग जमा हो गए। उसी में से चंद लोगों ने कहा कि यहां से 300 किलोमीटर पर एक पढ़ा लिखा इंसान है जो हर मामले को सुलझा देता है, हर मसले को हल कर देता है। लोग लड़कर जाते हैं, वहां से मिलकर आते हैं। क्यों नहीं हम लोग वहां इस मसले को लेकर चले, उसके पास इसका हल होगा। सारे लोग इस बात पर राजी हो गए। 300 किलोमीटर तक 300 आदमी ऊंट लेकर गए। उस शख्स के पास पूरे बात को रखा। उस शख्स ने सबसे पहले ये सवाल किया कि तुम्हारे यहाँ अगर कोई किसी इंसान का कत्ल हो जाता है तो मुआवजे में क्या दिया जाता है दूसरे को? जिसके घर के बच्चे को अगर किसी ने कत्ल कर दिया, मार दिया, तो सुलह जब होती है तो मुआवजे में क्या दिया जाता है? लोगों ने कहा 10 ऊंट। अगर किसी ने किसी को मार दिया और सुलह समझौती की जब बात होती है तो 10 ऊंट मुआवजे में दिया जाता है। उस इंसान ने कहा कि फिर तुम लोग चले जाओ मक्का, फिर तुम लोग चले जाओ मक्का। और मक्का जाने के बाद एक पर्ची पर अब्दुल्ला लिखो, एक पर्ची पर अब्दुल्ला लिखो और एक पर्ची पर 10 ऊंट लिखो
और दोनों पर्ची को मिलाकर किसी से पर्ची उठवाओ। अगर अब्दुल्ला निकल जाए तो 10 ऊंट और बढ़ा दो, और अगर ऊंट निकल जाए तो 10 ऊंट की कुर्बानी कर दो, अब्दुल्ला की जान बच जाएगी। सब लोग राजी हो गए। हजरत अब्दुल मुतल्लिब 300 ऊंट को मंगवा लिए, काबा शरीफ के पास आए, हजारों का मजमा लगा हुआ है। एक पर्ची पर 10 ऊंट लिखा गया, एक पर्ची पर अब्दुल्ला लिखा गया। दोनों को मिलाकर फिर किसी को बोला पर्ची निकालो, अब्दुल्ला निकल गया। फिर एक पर्ची पर 20 ऊंट लिखा गया, 10 ऊंट बढ़ा देना, 10 ऊंट फिर बढ़ा दिया गया। फिर दोनों पर्ची को मिला दिया गया। फिर जब पर्ची निकाली गई फिर अब्दुल्ला निकल गया। अब 30 ऊंट हो गया। इसी तरह बार बार पर्ची मिलाई जा रही है, डाली जा रही है। 9 बार हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल गया तो 90 ऊंट हो गया। फिर 10वीं बार भी हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल गया, 100 ऊंट हो गया। जब 100 ऊंट हो गया तो फिर उसके बाद 100 ऊंट की पर्ची बनाकर फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखकर डाला गया तो 100 ऊंट निकल गया। लोग खुश हो गए, चलो 100 ऊंट के बदले अब्दुल्ला की जान बच गई। लेकिन हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा नहीं, मुझे तशफ़ी नहीं है। देखो, ये देखो दिल कि बेटे की जान बच रही है, फिर भी कह रहे नहीं मुझे तशफ़ी नहीं है, एक बार और निकालो पर्ची। 100 ऊंट के बाद निकला है हजरत अब्दुल्ला का नाम। अब अगर फिर हजरत अब्दुल्ला का नाम निकल जाएगा तो 200 ऊंट हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि फिर मेरे बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। अभी तो जान बच गई। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा मेरे मुझको तशफ़ी नहीं है, एक बार फिर निकालो। जब फिर निकाला गया तो वही 100 ऊंट निकला। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा एक बार और देखो, अभी भी मुझे तशफ़ी नहीं है, एक बार और निकालो। फिर जब निकाला गया तो फिर 100 ऊंट निकला। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने कहा कि अब ये 300 ऊंट को कुर्बान कर दो, अब्दुल्ला की जान बच गई। वहीं से अब्दुल्ला की जान बची तो आमिना के घर में मेरे रसूल की विलादत हुई। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादिक के वक्त हजरत अब्दुल्ला के घर में मेरे नबी की विलादत हुई। मेरे रसूल आए इस दुनिया पर, जिनके सदके आसमान बना, जिनके सदके जमीन बनी, जिनके सदके हर सब्ज और शादाब दरख्त, पहाड़, समंदर, दरिया, कायनात का जर्रा जर्रा जिनके सदके बनी, उसी 12 रबीउल अव्वल को वो रसूल कायनात की विलादत हुई। लेकिन दस्तूर निराला है, दस्तूर निराला है, सिस्टम अजीब है सऊदियों का। अरबों का माहौल अलग है कि बच्चा जो औरत पैदा करेगी, जिस पेट से बच्चा पैदा होगा, परवरिश वो औरत नहीं करेगी, आने वाली दाई परवरिश करेगी। अब रोज वहां दाइयां आ रही हैं मक्के शहर में, किसके घर में बच्चा हुआ, किसके घर में बच्चा हुआ, वो जाती है बच्चे को लेकर गोद घर चली जाती है। साल 2 साल तक बच्चे की परवरिश कर कर उसके वालिदैन को पहुंचा देती है। मुआवजे में जो घर वाला देता है खुश होकर वो चली जाती है। माहौल ऐसा है। अल्लाह उस जमाने के गरीबों का भी एक इंतजाम कर दिया था कि दूसरे के बच्चों की परवरिश करो, फिर आओ बच्चे को लेकर इनाम और इकराम लेकर जाओ। वो उनका खर्च था, वो उनका खर्च था। अब आज जब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को जो दाइयां आई, वो सब के सब अमीरों के घर में गई, और जितने अमीर के बच्चे थे वो सब के सब दाई उनको गोद ले ली। लेकिन हजरत हलीमा जिस ऊंट से आ रही थी, खुद तो गरीब थी, उठनी भी लागत थी, खुद तो गरीब थी, उठनी भी कमजोर थी। मक्का आते आते अमीरों के बच्चे को दाइयां ले ली। जब मक्के में दाखिल हुई, किसी से पूछा कि मक्के में कोई और बच्चा बचा है? किसी ने कहा एक यतीम बच्चा है, एक यतीम बच्चा है, उसे कोई नहीं ले गया। यतीम बच्चा सुनकर हलीमा घबरा गई कि बच्चा यतीम है, लेने से फायदा क्या होगा, क्या मुआवजा मिलेगा? बाप तो इस दुनिया से चला ही गया, कमाने वाला जो होता है वो तो है नहीं, बच्चे की परवरिश करेंगे तो मुझे मिलेगा क्या? हलीमा थोड़ी सी गमजदा हुई कि यतीम बच्चा। लेकिन हलीमा के शौहर अबू कबशा, उन्होंने कहा यतीम है तो क्या हुआ, यतीम है तो क्या हुआ, अल्लाह ने मेरे नसीब में अगर यतीम है बच्चा लिखा है तो ले लो, हम उसी की परवरिश करेंगे। अरे मुआवजा न मिलेगा कोई बात नहीं, एक बाप
जिसका इस दुनिया में चला गया है उसकी तो हम परवरिश कम से कम कर दें। उसकी माँ तो खुश हो जाएगी कि मेरे बच्चे को कोई नहीं ले गया इसलिए कि इसका बाप नहीं है, मेरे बच्चे को कोई नहीं ले गया इसलिए कि इसके पास मालो जर नहीं है। नहीं हलीमा नहीं, यतीम ही मेरे नसीब में है, चलो यतीम बच्चे को ले लेते हैं। हलीमा भी खुश हो गई, चलो कम से कम सवाब तो मिलेगा यतीम बच्चे की परवरिश करने पर। गई हजरत आमना के घर में और कहा बच्चा मुझे दे दो। हजरत आमना ने कहा बच्चा यतीम है। कहा कोई बात नहीं है, मुआवजा उतना नहीं मिलेगा जितना अमीरों के बच्चे को मिलता, कोई बात नहीं है, उतना इनामो इकराम नहीं मिल सकता जितना मक्के के कुरैश और सरदारों के बच्चों को मिलता है। हलीमा ने कहा कोई बात नहीं, बस तुम्हारे बच्चे की मैं परवरिश कर दूं, यही मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है, यही मेरे लिए बहुत बड़ा मुआवजा। हजरत आमना ने दे दिया गोद में बच्चा। अब हलीमा जिस लागर उठनी से आई थी, जिस कमजोर और धीरे धीरे चलने वाली उठनी से आई थी, उस उठनी पर जब मेरे रसूल पर हलीमा बैठी तो जो दाइयां 24 घंटा पहले जा चुकी थी मक्का से, और वो उठनी में वो ताकत आ गई, वो रफ्तार आ गई, वो तेजी आ गई कि जो उठनी आने में मक्का सबसे पीछे हो गई थी, जाने में वहां पहुंच गई जो दाइयां 24 घंटा पहले गई थी उनके बराबर में जो उठनी जाकर खड़ी हो गई। दाइयां हैरान हो गई, परेशान हो गई। हलीमा तुम तो 24 घंटे के बाद मक्का पहुंची, तुम्हारी उठनी इतनी कमजोर थी कि तुम 24 घंटे बाद मक्का पहुंची, और फिर तुम बच्चे को लेकर इतना जल्दी कैसे आ गई कि हमको तुमने पा लिया, हमारे बराबरी में आ गई। हजरत हलीमा ने कहा मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर कोई भी करामत है, कोई भी मोजज़ा है, कोई भी ताकत होती तो बच्चे के अंदर है। जब से ये बच्चा मेरी उठनी पर बैठा है ऐसा लग रहा है कि मेरी उठनी बिजली की रफ्तार से चल रही है और मैं तुमको छू लिया। यह मेरे नबी है, जब ऊंट पर बैठे तो उसके अंदर ताकत आ गई। तुम तो नबी की उम्मती हो, आप तो नबी के उम्मती हो, उस रसूल के उम्मती हो। आपका जिंदगी का जो 60 साल जिंदगी है आपके अंदर ऐसी ताकत होनी चाहिए कि इस्लाम का जज्बा सीने से भरा रहे, आपका सीने में इस्लाम पूरा मुकम्मल भरा रहे, नबी का दीन मुकम्मल सीने के अंदर दाखिल रहे। एक उठनी के अंदर जब इतनी ताकत है तो आप तो उस नबी को उम्मती हो, आप तो उस नबी के उम्मती हो। हलीमा कहती है कि जब वहां से सफर शुरू हुआ तो सबसे पहले मैं अपने घर पहुंची, सारी ऊँटनियां पीछे हो गई। अब हलीमा से लोग पूछने लगे, हलीमा हलीमा तुम्हारे घर में जो बच्चा आया वो नायाब बच्चा है, बहुत नायाब, बहुत अजूबा बच्चा है, इसकी कुछ हरकतें बताओ, कुछ इसके बारे में और बताओ। जब इसके अंदर इतनी ताकत, उठनी में ताकत आ जाए तो घर में जब रखती हो तो इस बच्चे का क्या हाल है। हजरत हलीमा ने कहा ये बच्चा है लेकिन इंसाफ इसके अंदर अभी से है, ये बच्चा है लेकिन इंसाफ इसके अंदर अभी से है। कहा क्या इंसाफ? कहा कि जब मैं अपना एक पुस्तान से दूध पिलाती हूँ इस बच्चे को तो यतीम समझकर सोचती हूँ इधर भी पिला दूं, नहीं पीता है। क्यों? इसलिए कि मेरे पास एक और बच्चा है, मेरे पास एक और बच्चा है। हम 12 कोशिश किया लेकिन इस बच्चे के अंदर इंसाफ मैंने देखा कि बस एक ही तरफ का ये दूध पीता है, दूसरी तरफ मैंने कोशिश किया नहीं पीता। अच्छा ये अभी से इतना इंसाफ? और हाँ, लोगों ने पूछा और कुछ बताओ तो हज़रत हलीमा ने कहा कि ये बच्चा अभी कितना बहुत कम उम्र का था कि अचानक मेरा दूसरा वाला बेटा दौड़ कर आया और आकर कहने लगा कि मोहम्मद का किसी ने सीना चीर दिया है और खून बह रहा है, चलो चलो चलो। जब मैं दौड़ कर आई तो देखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तो खेल रहे। उस बच्चे ने कहा नहीं, मैंने देखा है सीना चीरते हुए। तो मेरे आका ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे सीने को निकाल कर कौसर से धुलाई करके फिर फरिश्तों ने अपनी जगह पर रख दिया। आप उस नबी की उम्मत हो, आप उस रसूल की उम्मत हो जिनकी मोहब्बत के बुनियाद पर अगर कोई उम्मती जहन्नम में चला भी जाएगा। आप उस रसूल की उम्मत हो कि सिर्फ नबी की मोहब्बत के एवज में, बदले में मेरे आका इरशाद फरमाते कि अगर मेरा उम्मती किसी वजह का जहन्नम में अगर चला भी गया तो सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह कर वो जहन्नम से निकाला जाएगा और जन्नत में डाल दिया जाएगा। आपको पता है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
इरशाद फरमाते हैं कि मैं तो ईमान बहुत पहले ले आया, मैं ईमान तो बहुत पहले ले आया, लेकिन मेरी अम्मी इस्लाम कबूल नहीं की, ईमान नहीं लाई। और जब मैं घर जाता तो अपने रसूल का तस्करा करता तो मेरी अम्मी नाराज हो जाती। मैं इसलिए रसूल का चर्चा करता था कि ताकि मेरे रसूल का चर्चा सुनकर, जिक्र सुनकर, मुजज़ात के बारे में सुनकर मेरी अम्मी खुश हो जाए और इस्लाम कबूल कर ले। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि एक बार मैं अपने नबी के मोजज़े को बयान कर रहा था, मेरी अम्मी ने एक तमाचा उठाया, मेरे चेहरे पर मारा, बहुत कस के मारा। रोज तो मैं बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन आज रसूलुल्लाह की बारगाह में गया और जाकर कहा, या रसूलुल्लाह, अम्मी ने मुझे मारा है, या रसूलुल्लाह, अम्मी ने मुझे मारा है। तो मेरे आका ने पूछा क्यों? कहा, या रसूलुल्लाह, जब जब आपका तस्करा करता हूं मेरी माँ आपको गालियां देती है, जब जब आपकी सिफत बयान करता हूं, आपके मोजज़ात को बयान करता हूं, मेरी माँ आपकी तरफ से नफरत पैदा करती है। और आज जब आपके एक मोजज़ात को मैंने बयान किया तो मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया। देखो अपने नबी का इंसाफ। आज तो हम दूसरे के मामले में गल जाते हैं, दो आदमी लड़ रहा है, हम भी जबरदस्ती घुस जाते हैं कि उसने ऐसा काहे किया। देखो नबी का इंसाफ। मेरे आका ने कहा, अबू हुरैरा, ये तुम्हारे माँ बेटा का मामला है, वो तुम्हारी माँ है, तुम उसके बेटा हो, उसने तुम्हें मारा, मुझे इसमें मत गलाओ, मुझे इस मामले में वो मत करो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तुम्हारी माँ का मामला। या रसूल अल्लाह, मैं इंसाफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरे आका, मैं माँ को डांटने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं माँ को तंबीह करने के लिए नहीं कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, मुझे इंसाफ नहीं चाहिए, मेरी माँ को डांटने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों मुझसे कहा, फिर मुझसे क्यों कहा? या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूं एक बार आप सिर्फ एक बार हाथ उठाकर अर्ज कर दीजिए कि अल्लाह, अबू हुरैरा के माँ के नसीब में इस्लाम कबूल करना लिख दे, मैं ये चाहता हूं। मेरे आका ने हाथ उठाया, परवरदिगार आलम, अबू हुरैरा की माँ के नसीब में इस्लाम कबूल करना लिख दे। इधर अपने चेहरे मुबारक पर दस्ते मुबारक फेरा, इधर अबू हुरैरा भागे। वो अबू हुरैरा जब रास्ता चलते हैं तो नजरें नीची करके चलते हैं, वो अबू हुरैरा जब रास्ता चलते हैं तो इत्मीनान और सुकून के साथ चलते हैं। पूरा मोहल्ला अबू हुरैरा की आंखों को देखता है और अबू हुरैरा की चाल को देखता है। लेकिन आज वो अबू हुरैरा भाग कर जा रहे हैं, दौड़ कर जा रहे हैं। लोग पूछ रहे अबू हुरैरा क्या हुआ? कहा बाद में बताएंगे। लोगों ने कहा क्यों दौड़ कर जा रहे हो? कहा बाद में बताएंगे। दौड़ कर अपने दरवाजे पर गए और जाकर अपने घर के दरवाजे को दस्तक दिया तो अंदर से आवाज आई, कौन? अबू हुरैरा ने कहा, अम्मी मैं हूं अबू हुरैरा। कहा बेटा 5 मिनट रुक जाओ, बेटा 5 मिनट रुक जाओ, मैं नहा रही हूं। हजरत अबू हुरैरा ने कहा कि बेटा 5 मिनट रुक जाओ। मेरी अम्मी ने कहा, मेरी अम्मी इतना प्यार से आज कह रही है बेटा 5 मिनट रुक जाओ, मैं नहा रही हूं। मेरे दिल की दुनिया बदल गई। अबू हुरैरा समझ गया कि अबू हुरैरा तुम्हारे आने से पहले रसूलुल्लाह की दुआ कबूल हो गई, तुम्हारे आने से पहले रसूलुल्लाह की दुआ कबूल हो गई। अम्मी ने 5 मिनट के बाद दरवाजा खोला। अम्मी ने हाँ रही थी, हाँ बेटा, बरसों से मैं जिंदगी जी रही थी लेकिन सुकून नहीं था जिंदगी में। बरसों से मैं जिंदगी गुजार रही थी लेकिन तबीयत में सुकून नहीं था। बेटा तुम जिस नबी का जिक्र करते थे मुझे नफरत पैदा होती थी, लेकिन आज अचानक मेरे दिल की दुनिया बदल गई। मैं अब तुम्हारे नबी की बारगाह से दूर नहीं रह सकती। मैं नहा धोकर तैयार हूँ, अभी और उस रसूल की बारगाह में ले चलो और मुझे भी पढ़वा दो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये वो माँ है जिसके लिए मेरे आका ने एक बार हाथ उठा दिया तो अबू हुरैरा से पहले वो दुआ कबूल हो गई। अब जब अबू हुरैरा लौट रहे तो लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा क्यों भाग कर गए थे? कहा कि देखना चाहते थे कि मैं पहले अपने घर पर पहुंचता हूं या रसूलुल्लाह की दुआ मेरे घर पहले पहुंचती। लोगों ने पूछा क्या हुआ? कहा रसूलुल्लाह की दुआ पहले मेरे घर से पहुंच गई। ये वो लोग हैं, आज ये बच्चियां बैठी रसूलुल्लाह का जिक्र, उनके मोजज़ात को सुन रही हैं। ये तो ईमान वाली बच्चियां, ये तो मुसलमान है।
ये कुरान वाली बच्चियां हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जिस वक्त मेरे रसूल की विलादत हुई, अब मेरे रसूल ने जो सबसे पहले मक्का वालों को खुतबा दिया और मक्का वालों को कहा, है मक्का वालों, तुम जिन औरतों को अभागन समझते हो, तुम जिन औरतों को मनहूस समझते हो, तुम जिन औरतों के ऊपर जुल्म करते हो, जिसका शौहर मर जाता है उसको घर से निकाल देते हो, हे लोगों, मेरा इस्लाम ये कहता है, मेरा दीन ये कहता है कि अगर किसी का शौहर मर जाए तो उसको जंगलों में न छोड़ो, बल्कि उसको अपने घर में रखो। वो अभागन है तो उससे निकाह करके उसको सुहागन तुम बना सकते हो। और सबसे पहले मेरे आका ने 25 साल की उम्र में हजरत खदीजतुल कुबरा से 40 साल की उम्र से की औरत से निकाह करके दुनिया वालों को बता दिया कि देखो, खदीजतुल कुबरा के भी शौहर इंतकाल कर गए थे, लेकिन हमने उनको उनसे निकाह में लाकर उनको मैंने सुहागन बना दिया। फिर दूसरा खुतबा मेरे आका ने मक्का वालों को दिया, मक्के वालों जरा होश में आओ, मक्के वालों जरा समझो कि तुम्हारे घर में बच्चियां पैदा होती हैं और तुम उनको दफन कर देते हो जिंदा। मक्के वालों, ये कैसा तुम्हारे यहाँ दस्तूर है, ये कैसी रस्म है तुम्हारे यहाँ कि बच्ची पैदा हो रही है तो गंगा में डाल रहे हो, बच्ची पैदा हो रही है तो जमुना में डाल रहे हो, बच्ची पैदा हो रही है तो कब्रिस्तान के गड्ढे में दफन कर रहे हो। ये कैसा रिवाज है? ऐ लोगों, अपनी बच्चियों को जिंदा दफन न करो। ये बच्चियां मनहूस नहीं है, ये बच्चियां जहमत नहीं है, बल्कि ये बच्चियां रहमत है। जिसने इन बच्चियों की परवरिश की, रब्बे कायनात उसके घर में रहमत और नूर की बारिश अदा करेगा। आज ये हमारे मुसलमान घर की बच्चियां नहीं, उस जमाने की बच्चियां जो यहूदी थी, नसरानी थी और भी जिस मजहब से ताल्लुक रखती थी, जब मेरे रसूल की विलादत की तारीख आती थी, वो पहले खड़ी होती थी जश्न मनाने के लिए। और लोग सवाल करते थे कि रसूल तो मेरे पैदा हुए, इस्लाम तो मुझे मिला, ईमान तो मुझे मिला, कुरान तो मुझे मिला, तुम मेरे रसूल की विलादत का जश्न क्यों मनाती हो? तो उसने कहा कि तुम्हारे रसूल तुमको मिले इसलिए तुम जश्न मना रहे हो, लेकिन तुम्हारे रसूल के आने से मुझे जिंदगी मिल गई इसलिए उनकी विलादत का हम जश्न मनाते हैं। अगर तुम्हारे रसूल ना आते तो हमको जिंदगी नहीं मिलती। हम माँ बाप के घर में पैदा होते हैं और मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। हम इसलिए जश्न मनाते हैं कि तुम्हारे रसूल के आने से आज हमारी इज्जत बढ़ गई है। लोग बहुत प्यार से हमें अपने घर में रखते हैं, हमारी हर ख्वाहिशात को मेरे माँ बाप पूरा करते हैं। ये तुम्हारे रसूल का सदका है कि आज मुझको जिंदगी मिली। मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मेरे रसूल, इसीलिए मेरे रब ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे रब ने ये नहीं कहा मेरे नबी तमाम आलमीन के लिए रहमत है, चाहे कोई इस्लाम कबूल करे या ना करे, लेकिन मेरे रसूल रहमत बनकर आए। और आज वो बदमजहब की बच्चियां भी उसी तरह वो बदमजहब अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं जिस तरह से आज मुसलमान अपने बच्चों की परवरिश कर रहा है। ये मेरे रसूल का सदका है तो उन माँ बाप के दिल में बच्चों की मोहब्बत रब ने डाल दिया। मेरे दोस्तों, आप उस रसूल की उम्मत हो, आप उस रसूल की उम्मत हो, उस नबी की उम्मत हो कि जुल्म सहने के बाद भी कितना जुल्म मेरे रसूल के ऊपर हुआ। आपने उलमा के ज़बानी बहुत सुना होगा, बहुत सुना होगा। आज मेरे रसूल ने जब मक्के वालों को कहा, ऐ मक्के वालों, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, तो सारे मक्के वालों ने मेरे रसूल को गालियां दी। और मक्के के कुछ नौजवानों ने मेरे रसूल को कोड़े से मारा, कोड़े से मारा। ये तो अच्छा है कि आज नबी की औलाद को लोग जबान से गालियां दे रहे, कम से कम कोड़ा नहीं मार रहे। लेकिन मेरे रसूल को मक्के के कुछ नौजवानों ने कोड़े से मारा, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं कहीं पे बचा है जहां पर जख्म ना हो, और कहीं पर ये कपड़ा नहीं बचा है जहां पर खून का दाग ना हो। कहो कारी साहब भूख लगी क्या? अब मेरे जाने की बारी आ रही है तो आप जा रहे हैं। कहीं पर जिस्म का कोई ऐसा कपड़ा नहीं बचा जहां पर खून का दाग ना हो। इतना लोगों ने मारा, जख्म से पूरा बदन जख्म से छलनी हो गया, कोई देखने वाला नहीं। मेरे आका अपने हुजरे में आराम से, आपके चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, शिकार के बहुत शौकीन, बहुत दिलेर आदमी, मर्द जिसको कहा जाता वो हजरत हमजा शिकार करके आए, घर में बैठे, बीवी से कहा खाना निकालो, बैठ के खाना खाने के जैसे ही एक लुकमा मुंह में डालना जानते चाहते, बीवी ने कहा कैसे चचा हो, क्या हुआ? तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को मक्के के कुछ नौजवानों ने बहुत मारा है।
पूरा बदन जख्म से छलनी है, पूरा कपड़ा खून से तर-बतर है, कोई देखने वाला नहीं, वो अकेले रूम में पड़ा हुआ है। और हजरत हमजा मुसलमान नहीं है, ईमान नहीं लाए, लेकिन खून का रिश्ता है। खड़े हुए, किसने मारा? आपकी बीवी ने बताया फला 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 फल मारा। कोड़ा उठाया, एक हाथ में तलवार लिया, और जिस के बारे में मालूम हुआ कि मेरे भतीजे मोहम्मद को फला फला ने मारा है, हर के घर पर गए और सारे घर वालों को मारा। और मारने के बाद फिर मेरे रसूल के दरवाजे पर आए, कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अब घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा चचा उन सारे मक्के के नौजवानों को मार मार कर आया है, जितना जख्म तुमको उसने दिया है उसका दुगना जख्म हम देकर आ रहे हैं। तुम इत्मीनान से रहो, परेशान मत हो, तुम्हारा जख्म ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। आपके चचा हजरत हमजा कह रहे और मेरे आका कह रहे, चचा जान, मेरे जख्म का दर्द मार से कम नहीं होगा। मक्के वालों को आप मार कर आए हैं, मुझको सुकून हासिल नहीं हो सकता। मेरे जख्म का मरहम वो मार नहीं बन सकता। तो चचा ने कहा कि तुम्हारा जख्म का दर्द कैसे कम होगा, तुम्हारे दर्द कैसे खत्म होगा, तुम्हारा जख्म कैसे खत्म होगा? तो हजरत हमजा से मेरे आका ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे जख्म का दर्द उस वक्त खत्म होगा जब आप पढ़ लेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, आपके भतीजे का सारा जख्म खत्म हो जाएगा। तो मेरे हजरत हमजा ने मेरे आका से कहा, हमजा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, बस यही तुम्हारी ख्वाहिश है कि तुम्हारा चचा तुमको नबी मान ले, तुम्हारा चचा तुमको रसूल मान ले, तुम्हारा चचा तुमको पैगंबर मान ले, तुम्हारा जख्म खत्म हो जाएगा। हाँ चचा जान, आप ईमान ले आएंगे तो आपका बेटा खड़ा हो जाएगा। कहा कि बस अभी और इसी वक्त पढ़ा दो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। मेरे आका खुश नहीं हुए हजरत हमजा के मारने पर। मेरे आका का जख्म का दर्द कब कम हुआ? जब आपके चचा इस्लाम कबूल कर लिए। तो मेरे दोस्तों, आप लोग तो इस्लाम कबूल नहीं किया है ना, आप लोग इस्लाम कबूल नहीं किया है, आप लोग बाय बर्थ मुसलमान हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं। इस्लाम कबूल करना उसको कहते हैं जिसकी जिंदगी कुछ दिन कुफ्र पर गुजर जाए। लेकिन हम लोग तो बाय बर्थ हैं, पैदाइशी मुसलमान हैं, तो हम पर हक ज्यादा बनता है, हम पर हक ज्यादा बनता है। और क्या हक ज्यादा बनता है? आप नबी की विलादत का जश्न मनाओ, पूरे शहर को सजा दो, पूरे शहर में झंडा लगा दो, पूरे शहर में लंगर बांट दो, पूरे शहर के लोगों को लंगर खिला दो। आप एक दिन नहीं 365 दिन नबी की विलादत का जश्न मनाओ। लेकिन इस जश्न में 4 चांद तब लगेगा जब आप नबी की शरीयत पर अमल भी करोगे, आप नबी के दीन पर अमल भी करोगे, आप नमाजें ना पढ़ो और 365 दिन नबी की विलादत का जश्न मनाओ। ये जश्न फीका पड़ जाएगा। पूरे शहर को सजा लो और मस्जिद को वीरान कर दो सजदों से, फिर वो सजावट फीकी पड़ जाएगी। आप कुरान की तिलावत न करो और बड़े बड़े शायरों को बुलाकर आप पूरे मोहल्ले में नात पढ़वाओ, फिर वो नात पढ़वाना फीका पड़ जाएगा। इसलिए कि पहले ईमान के बाद जो सबसे पहले काम करना है वो है नमाज, वो है नमाज, वो है रोजा, वो है हज और वो है ज़कात। तो मुसलमानों, आप नबी से जितनी मोहब्बत करते हो और करो, नबी के खानदान वालों से जितनी मोहब्बत करते हो और करो, लेकिन जितनी नबी से मोहब्बत करते हो उतनी नबी के दी हुई नमाज से भी मोहब्बत करो। मस्जिदों को भर दो सजदों से, मस्जिदों को नमाजियों से भर दो। ये मस्जिद जो है ना, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। आपका घर भी सीमेंट और सरिया से बना हुआ है, अब मस्जिद भी सीमेंट और सरिया से बना हुआ है, लेकिन आपके घर और मस्जिद में फर्क ये है कि वो आपका घर है और ये अल्लाह का घर है। ये अल्लाह का घर है। अपने घर में झगड़ा हो सकता है, लेकिन अल्लाह के घर के लिए झगड़ा नहीं किया जाता। अपने घर में गार्जियन को बदल दिया जा सकता है, लेकिन अल्लाह के घर में गार्जियन को नहीं बदला जाता। अगर कोई मस्जिद को देख रहा है, कोई मस्जिद को ढंग से चला रहा है,
अगर सबकी राय है तो बदल दो, और एक की राय है तो फिर सोचो। ये मस्जिद झगड़े का घर नहीं, मस्जिद तो वो है जो अल्लाह का घर है, यहाँ झगड़ा मिटाया जाता है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई रहा बंदा न कोई बंदा नवाज। एक यहूदी तो सिर्फ मस्जिद के नमाजियों को देखकर ईमान ले आया, सिर्फ मस्जिद के ये नमाजी को देखकर ईमान ले आया। वो देखा कि हम इस्लाम कबूल करेंगे तब जब हमें कोई अच्छी चीज इस्लाम में नजर आएगी। और वो जुमा के दिन मस्जिद के गेट पे खड़ा हो गया कि आज हम जुमा की नमाज देखते हैं मुसलमान कैसे पढ़ते हैं, और देखने के बाद हम फैसला करेंगे कि मुसलमानों के अंदर तफरका है कि नहीं, मुसलमानों के अंदर झगड़ा है कि नहीं। हम ये देखना चाहते हैं मुसलमानों के अंदर भेदभाव है कि नहीं, मुसलमानों के अंदर ऊंचे और नीचे का मामला है कि नहीं। आज हम जुमा की नमाज देखेंगे कि मुसलमान कैसे पढ़ता है। वो मस्जिद के दरवाजे पर चला गया। आपको मालूम है, आप तजुर्बा करके देखिए, जुम्मा के दिन मस्जिद के अंदर सबसे पहले जो मस्जिद के अंदर जाते हैं वो लेबर क्लास के लोग जाते हैं, जो ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, ये पहले मस्जिद जाते हैं। उसके बाद पैसे वाले जाते हैं, और उसके बाद नौकरी वाले जाते हैं, उसके बाद पढ़े लिखे लोग जाते हैं। वो यहूदी मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा था कि आज देखना है मुसलमान नमाज कैसे पढ़ता है। तो देखा कि रिक्शा चलाने वाला मस्जिद में गया, इमाम साहब के मुसल्ले के पीछे जाकर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद देखा कि एक सब्जी बेचने वाला गया, इमाम साहब के बाद जो सब उसमें बैठ गया। फिर देखा ये मजदूरी करने वाले लोग गए, वो दूसरी सफ में बैठ गए। फिर देखा कि कुछ लोग हैं जो ठेला वेला चलाने वाले, वो तीसरी सफ में बैठ गए। फिर देखा कि कुछ पैसे वाले लोग गए, जो शहर में मशहूर है कि इनके पास सबसे ज्यादा पैसा है, उनको 7वीं और 8वीं सफ में वो बैठ गए। उसके बाद देखा कि नौकरी वाले लोग जो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपया दरमा उठा रहे, तनख्वाह उठा रहे, उनको 10वीं और 11वीं सफ में उसने बैठते हुए देखा। उसके बाद हुक्मरा को देखा। हुक्मरा समझते न, जिला परिषद, चेयरमैन, मुखिया, तहसीलदार, बीडीओ, सीडीओ, ये पढ़े लिखे लोग हैं। इनके पास वक्त कम होता है, तो ये खुतबा से 2-4 मिनट पहले जाते हैं। जब ये मस्जिद में गए तो मस्जिद के दरवाजे के पास वाली सफ में इनको जगह मिली। ये इत्मीनान से यहीं पर हो गए। वो यहूदी देख खड़ा खड़ा ये सोचने लगा, दुनिया का वाहिद एक ऐसा घर हम देख रहे हैं जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ कोई तासुब नहीं है, यहाँ कोई बड़े या छोटे का इम्तियाज नहीं है। मजदूरी करने वाला सबसे आगे, और हुकूमत करने वाला, हुकूमत का कर्मचारी जो बीडीओ सीडीओ तहसीलदार है वो सबसे पिछली सफ में है, और ठेला चलाने वाला सबसे आगे, पैसे वाले दौलतमंद वो पीछे, और गरीब मजदूरी करने वाला सबसे आगे। यहूदी ने कहा कि दुनिया का पहला ऐसा घर हम देख रहे हैं जहाँ कोई तासुब नहीं, किसी की कोई जगह मुकर्रर नहीं, चाहे कितनों पावर वाले हो, चाहे कितनों दौलत वाले हो, चाहे कितनों ताकत वाले हो, किसी के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं है, जो चाहे जहां बैठ जाए। उस यहूदी ने कहा इसी का नाम तो इस्लाम है, जिस मजहब में भेदभाव ना हो, जिस मजहब में तफरका ना हो, जिस मजहब में सीट रिजर्व ना हो, उसी को सच्चा मजहब कहते हैं। उस यहूदी ने कहा कि दुनिया के पहले घर को मैंने देख लिया, यहाँ कोई इम्तियाज नहीं है, जो पहले आएगा वो आगे जाएगा। इसी को देखकर मैं आज इस्लाम कबूल करता हूँ, और दुनिया वालों को ये मैसेज देता हूँ कि कायनात का पहला ये घर है जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, लंगड़े हो, नाबीना हो, लुल्ले हो, जिसको जगह जहां मिले वही वो खड़ा हो जाता है, कोई उसको उठाकर बाहर नहीं निकाल सकता है। इसलिए आज मैं भी इस्लाम कबूल करता हूं, और वो कहता है मैंने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आज पूरी दुनिया में इस्लाम इसीलिए फैला है, आपके नबी के अखलाक को देखकर इस्लाम फैला है। और आज अगर पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैला तो इन बुजुर्गों के अखलाक को देखकर फैला। अमजद शरीफ के अतराफों अकनाफ में इस्लाम फैला तो सैयदना पाक की तलवार से नहीं फैला, सैयदना पाक के सब्र और उनके जो है अखलाक से फैला।
गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए तो अजमेर के अतराफों अकनाफ में इस्लाम गरीब नवाज के तलवार से नहीं फैला। गरीब नवाज की करामतों को देखकर, गरीब नवाज के तकवा को देखकर, गरीब नवाज के सब्र को देखकर लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। कि गालियां सुनने के बाद भी ये लोग जवाब नहीं देते हैं, मार खाने के बाद भी ये लोग जवाब नहीं देते हैं, पानी बंद करने के बाद भी ये लोग जवाब नहीं देते हैं। असल इस्लाम इसी को कहते हैं, जो सब्र कर ले वही इस्लाम है। आज सरकार मिल्लत, इस्लाम तो भद्रक में सरकार मिल्लत के आने से पहले से है, उनके आने से पहले इस्लाम भद्रक में है, इस्लाम पहले पहुंचा। लेकिन गौसे आजम की मोहब्बत, औलादे गौसे आजम की मोहब्बत, सैयदों की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत सरकार मिल्लत के आने के बाद उड़ीसा के मुसलमानों के दिल में है। यह सरकार मिल्लत की खास करामत है कि आज यहां से वहां तक सैयदों के नाम पर मर मिटने के लिए लोग जो खड़े हो जाते हैं, यह सैयद नसीम अख्तर कादरी का सदका है। और 11वीं शरीफ के मौके पर सरकार नसीम अख्तर कादरी हर गरीब मुरीद के घर जा जाकर फातिहा, आपने गौसे आजम को कहा, गौसे पाक मैं गरीब के घर जा रहा हूं, आपकी निगाह करम उस घर पर पड़ जानी चाहिए। सैयद नसीम अख्तर कादरी गरीबों के घर जाते थे और गौसे आजम की निगाह वहां पहुंचती थी। आज जिस मुरीद के दिल के अंदर सच्ची मोहब्बत थी, कल वो सड़क पर था, आज वो महल में। कल वो गरीब था, आज वो मालदार है। कल वो फकीर था, आज वो बेहतरीन ताजिर है। क्यों? इसलिए कि उसके घर पर गौसे आजम की नजर पड़ गई। गौसे आजम का बेटा किया है तो गौसे आजम की नजर गई। यह सरकार मिल्लत का एहसान है। मुसलमानों, दुबलों के मुसलमानों, आपस में इत्तेहाद बरकरार रखो और किसी भी हाल में अहले बैत की मोहब्बत दिल से नहीं निकलना चाहिए। इसलिए कि जन्नत के सरदार जो है वो इमाम हुसैन है। जन्नत के सरदार इमाम हुसैन है। उनके औलादों से सच्ची मोहब्बत करोगे तो जन्नत की सर्टिफिकेट मिलेगी, वरना बड़े बड़े नमाजी जहन्नम में चले जाएंगे। बड़े बड़े क्यों? इसलिए कि उनके दिल में बुग़्ज़ है, उनके दिल में हसद है, उनके दिल में जलन है नबी की और नबी के खानदान वालों की। वैसा शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकता। कीना दिल के अंदर नहीं होना चाहिए, दिल के अंदर किसी की नफरत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कुछ बोल दे, छोड़ दो। बस 1 मिनट की तकरीर करके खत्म कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आए, सहाबी रसूल आए और बोले, या रसूल अल्लाह, फला दोस्त के घर गया था, जब मैं उसके घर गया सलाम किया, सही से सलाम का जवाब नहीं दिया, बैठने के लिए नहीं बोला, पानी के लिए नहीं बोला, नाश्ता भी नहीं पूछा। या रसूल अल्लाह, वो जब मेरे घर आएंगे मैं भी इसी तरह करूंगा, बैठने के लिए नहीं पूछूंगा, नाश्ता नहीं दूंगा, पानी के लिए नहीं पूछूंगा, चाय नहीं पूछूंगा। तो मेरे आका का प्यारा जवाब सुनो। मेरे आका ने क्या कहा? मेरे आका ने कहा कि फिर उनमें और तुम में क्या फर्क है मुझे बता दो। फिर उसमें अब तुम में क्या फर्क है? अगर वो नाश्ता नहीं पूछा, वो बैठने के लिए नहीं बोला, वो पानी नहीं पूछा, वो चाय नहीं पूछा, तुम भी वही करोगे तो उसमें तुम में क्या फर्क है? मेरे आका ने कहा कि उसका अखलाक उसके साथ, तुम्हारा अखलाक तुम्हारे साथ, तुम उस अपना हुस्न अखलाक पेश करोगे, तुम रब की बारगाह में तुम्हारा मर्तबा ऊंचा हो जाएगा। दूसरों को छोड़ दो, वो क्या कर रहा है, तुम ये सोचकर दूसरों के साथ, दुश्मनों के साथ ऐसा बर्ताव रखो। ये मत सोचो कि हम दुश्मनों के साथ अच्छा बर्ताव रखेंगे तो दुश्मन खुश हो जाएगा। नहीं, ये सोचकर दुश्मनों के साथ, मुखालिफों के साथ, नफरत करने वालों के साथ मोहब्बत से पेश आओ कि हम इनसे मोहब्बत से पेश आवे, रब मेरे साथ मोहब्बत के साथ पेश आएगा, रब मुझसे मोहब्बत के साथ पेश आएगा। मुझको अज्र दुनिया से नहीं चाहिए, मुझे रब की बारगाह से अज्र चाहिए। अपना इखलाक ऐसा रखो। और मौला अली का एक कौल याद रखो। मौला अली ने इरशाद फरमाया कि माफ करने वालों से कभी मत डरोगे, माफ करने वालों से कभी मत डरोगे, सब्र करने वालों से डरोगे। माफ करने वालों से कभी मत डरोगे, सब्र करने वालों से डरोगे। इसलिए कि अगर तुमने किसी को गाली दे दिया और उसने जवाब नहीं दिया, उसने सब्र कर लिया, तो फिर मामला अल्लाह का उससे डायरेक्ट हो जाता है, फिर उसका हश्र खराब हो जाता है।
सब्र करने का ये फायदा। और हम लोग कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी को तुमको कोई गाली दे दे, किसी भी बात पर झगड़ा हो जाए, सब्र कर लो, इसलिए कि सब्र करने में बहुत फायदा है। उसका मामला फिर अल्लाह के साथ हो जाता है, जालिम से बदला फिर रब लेता है। बारगाह खुदावंदी में यही दुआ, अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी बंदगी में साबित कदम रखे। जाने अनजाने में अगर कोई भी बातें अज़्र शरा गलत निकल गई है तो परवरदिगार आलम उसे माफ़ फरमाए। और पढ़िए हम तमाम लोग साथ में अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि।